जय श्री कृष्ण। भाद्रपद मास का संबंध कई ऐतिहासिक और धार्मिक उत्सवों से है। उनमें से एक उत्सव है कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिन कठिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उन सबसे हम परिचित हैं। हर साल विद्यालय में इस पर्व पर बड़ी रौनक होती। कई प्रकार की झांकियां सजाई जाती हैं। कई विद्यार्थी विभिन्न पात्रों की पात्रता का अभिनय करते हैं। पर अब कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भले ही हम एक साथ इकट्ठे होकर इस पर्व को नहीं मना सकते, तो क्या हुआ, आभासी उत्सव का आनंद तो ले ही सकते हैं ना। तो चलिए अब हम इस पवित्र उत्सव से संबंधित झांकियों के दृश्य का शुभारंभ करते हैं। कृष्ण साक्षात विष्णु का अवतार है, जिन्होंने दुराचारी कंस का वध करने के लिए मथुरा के कारागार में जन्म लिया। भगवान की प्रेरणा से उस वक्त कारागार के सारे पहरेदार सो गए। वासुदेव की बेड़ियां टूट गई, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए तथा वासुदेव श्री कृष्ण को अपने सिर पर उठाकर गहरी तथा भयंकर आंधी तूफान वाली आधी काली रात को यमुना पार कर गोकुल पहुँचे तथा वहाँ नंद राय तथा यशोदा के घर श्री कृष्ण को सुरक्षित छोड़ आए और उनके यहाँ पैदा हुई बालिका को अपने साथ ले आए। कहते हैं जब कंस उस बालिका का वध करने लगा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाशमय बिजली में समा गई। श्री कृष्ण माखन चोर, मटकी फोड़ आदि कई नामों से भी जाने जाते हैं। कहते हैं बाल्यावस्था में श्री कृष्ण अन्य गोपालों के साथ मिलकर गोपियों की मटकियों को फोड़कर माखन चुराकर खाने की कई योजनाएं बनाते थे। घर में छींके पर चाहे कितनी भी ऊंचाई पर माखन क्यों न टांगा गया हो, कृष्ण अपने साथियों के साथ मिलकर उस मटकी तक पहुंच ही जाते थे तथा अपने मित्रों के साथ मिलकर सारा माखन खा जाते थे। एक बार कालिया नाग ने यमुना नदी को अपना निवास स्थान बना लिया, जिसके कारण यमुना का जल विषैला हो गया। भयभीत होकर गोकुलवासी यमुना की तरफ नहीं जाते थे। कृष्ण ने नाग का खेल समाप्त करने के लिए खेलते खेलते अचानक गेंद को यमुना में फेंक दिया और उसे लाने के बहाने नदी में कूद गए। वहां उनका सामना कालिया नाग से हुआ। युद्ध के दौरान कृष्ण ने नागिया पर विजय प्राप्त की और उसके फनों पर सवार होकर बांसुरी बजाते हुए यमुना से बाहर आ गए। कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलदाऊ या हलधर नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं बलराम का जन्म भाद्रपद की षष्ठी तिथि को हुआ था। जब जब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर अवतार लिया, तब तब शेषनाग ने भी उनके साथ अवतार लिया। द्वापर युग में शेषनाग ने कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। एक बार जब गोकुल वासियों ने वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करना छोड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी, तो इंद्र देवता ने कुपित होकर इतनी बारिश की कि पूरा गांव जल में डूब गया। तब श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया तथा पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की। कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का बड़ा स्नेह था। गोपियां तो विशेष रूप से श्री कृष्ण के सौंदर्य और साहसपूर्ण कार्यों पर मुग्ध थीं। गोपियां उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। गोपियों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने वृंदावन में निधि वन में रासलीला रचाई, जिसमें जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। माना जाता है कि आज भी वहाँ श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात में गोपियों के साथ रास रचाते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता तो जग जाहिर है। बचपन में सुदामा और कृष्ण मिलकर मटकियां फोड़ते तथा माखन चुराया करते थे। कृष्ण के राजा बनने के बाद जब एक दिन सुदामा उनसे मिलने राजमहल गए, तो उसकी दीनहीन दशा देखकर द्वारपालों ने उसे महल के भीतर नहीं जाने दिया।
पर जब श्री कृष्ण को सुदामा के आगमन की सूचना मिली तो वे नंगे पैर ही भागते भागते द्वार पर पहुंचे और सुदामा को गले लगा लिया। कहते हैं श्री कृष्ण को सुदामा के चरणों को धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से निकले अश्रुओं ने ही सुदामा के चरण धो डाले। सच कहा है, मित्रता शरीर से नहीं मन से निभाई जाती है।